बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको विदाउट एनी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और विदाउट एनी केमिकल होममेड ऑरेंज मार्मलेड बनाना सिखा रही हूँ। ये बच्चों का फेवरेट है, लेकिन घर में आप बनाएंगी तो ये आपको भी बहुत पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। विदाउट एनी डिले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमको चीनी चाहिए, हाफ़ गिलास वाटर चाहिए और 6 किलो मैंने इसमें लिए हैं, जिसमें हमारा हाफ़ लेमन जूस जाएगा। मेरा लीमू क्योंकि बड़ा है, अगर आपका लीमू छोटा है तो आप एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले किनू को अच्छी तरह से धो लीजिए और उसके छिलके जो हैं वो इस तरह से पील कर लीजिए ताकि वाइट पार्ट इसका नहीं आए। ये आसान तरीक़ा है, आप इसको छिलके काट के भी उतार सकते हैं, लेकिन वो सारे छिलकों में से आपको जो अंदर का वाइट पार्ट होता है वो निकालना पड़ेगा। इस तरह से हमें सिर्फ जो रिक्वायर हमारी ऑरेंज पील है वो ही हमको हासिल होगी। तो इस तरह से हम 3 किलो के पील जो है वो हासिल कर लेंगे और 3 किलो जो है हम छोड़ देंगे। अब इनमें जिनमें वाइट पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो निकाल दीजिए। किसी किसी में ही होगा, सब में नहीं है, क्योंकि हमने ये पीलर से पील किए हैं। इनका साफ़ होना ज़रूरी है, वरना इसकी वजह से कड़वाहट आने का डर है कि मार्मलेड जो है वो हमारा कड़वा हो जाएगा। अब ऑरेंज पील को इस तरह से आप बंच बना बना के और उसको बारीक चॉप कर लीजिए। इसी तरह से हम सारे पील जो हैं उनको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और इन्हें हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है ये रेसिपी में आगे जाके बताऊंगी मैं आपको। अब इसके बाद हमने कीनू के छिलके उतार लेने। तमाम कीनू के छिलके हम इस तरह से उतार के और वाइट जितनी भी चीज़ है एज़ मच एज़ पॉसिबल उसको साफ़ कर लेंगे। अब एक ग्राइंडर ले लीजिए और उसके अंदर कीनू को हाफ़ करके उसके अंदर से बीज निकालने हैं, सारे बीज निकालने हैं। वो जिस तरह से भी आप चाहें, जैसे आपको इजी हो, इसमें से बीज निकाल दीजिए और उसके छोटे छोटे पीस करके कीनू के और वो ग्राइंडर में डाल के इसको हमें ग्राइंड करना है। बस कोशिश ये कीजिए आपके बीज ना जाने पाए, बीज की वजह से बहुत कड़वाहट आ जाएगी, पूरा मार्मलेड जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसका एक और तरीक़ा भी ये है कि आप इसका किसी भी जो ऑरेंज जूस निकालने का आपके पास जूसर है उसके अंदर आप इसका जूस निकाल लीजिए पूरा, और जो इसका पल्प बचेगा वो आप किसी भी कपड़े में, साफ़ कपड़े में निकाल के और उसको निचोड़ के अच्छी तरह उसका भी जूस निकाल लीजिएगा, तो वो आपको बिल्कुल नेक्टर जूस हासिल हो जाएगा। अब एक पैन ले लें जिसके अंदर हम अपना जो ग्राइंड किया हुआ ऑरेंज जूस है वो शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा मिक्स कीजिए। अब इसके अंदर हाफ़ ग्लास ऑफ वाटर जो है हमारा वो ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। यहाँ पे मेजर कर लेती हूँ कि जितना मेरा ऑरेंज जूस निकला है इसको हाफ़ होना चाहिए उससे। अगर 1 लीटर जूस है तो इसको हाफ़ केजी होना चाहिए चीनी को, बिल्कुल हाफ़ क्वांटिटी में चीनी जाएगी। ये तकरीबन मेरा 1 लीटर है तो मैंने इसके अंदर आधा किलो के करीब चीनी डाली है और ये उस वक्त तक चलाना है हमें जब तक चीनी के ग्रैन्यूल्स जो है वो ख़त्म ना हो जाए, वरना ये नीचे पैंदे में चिपक के इसमें जलने की बू आ जाएगी। जब सारे ग्रैन्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे चीनी के तो फिर इसके अंदर हाफ़ लेमन जो है, बड़ा लेमन है तो मैंने हाफ़ लेमन इसमें निचोड़ा है। फिर इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम ऑरेंज पील जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम अभी तेज़ आंच पे करेंगे ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए, और जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो ये उबले नहीं, इस वजह से इसका चूल्हा जो है वो मीडियम लो फ्लेम पे कर देंगे। इतना फ्लेम कर दीजिएगा कि ये सिबर होता रहे, बॉयल होता रहे, लेकिन बाहर गिरे नहीं, और इसका ऊपर से झाग उतारती जाइएगा। ये 30 मिनट के बाद
इसकी क्वांटिटी रह गई है, ये आधे से थोड़ा अभी ज़्यादा है और रनी है अभी हमें इसको आधा घंटा और तकरीबन पकाना है। 1 घंटे के बाद इसकी कंडीशन है और ये तकरीबन तैयार हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हम इसका प्रोफेशनल टेस्ट करेंगे, जो किसी भी जमने वाली चीज़ का प्रोफेशनल टेस्ट किया जाता है। एक प्लेट में थोड़ा सा निकाल के और इसको काउंटर पे छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद इसको हम फिंगर से बीच में जब इसको क्रॉस करेंगे तो ये आपस में मिलेगा नहीं, मतलब ये परफेक्ट है। अब उसके बाद कोई भी स्टेरलाइज जार ले लीजिए और मार्मलेड को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए। बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही ऑरेंज की अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू जो है वो आ रही है मुझे। तो देखने में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही परफेक्ट बना है और बहुत ही यमी लग रहा है। बिल्कुल अपने बच्चों को केमिकल वाली चीज़ों से हमेशा दूर रखिए। हमेशा मैं आपसे यही कहती हूँ कि घर में बनाइए, हेल्दी खिलाइए। तो इसे तैयार कीजिए, खाइए और खिलाइए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।